हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपना इंटरनेट का जो डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हो, या कह सकते हैं इंटरनेट का डेटा जो है आप उसको सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा आपने महसूस किया होगा, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जितना आपका यूज़ नहीं है उससे ज़्यादा आपका डेटा खत्म हो जाता है। कई बार आपके पास ऐसा मैसेज आता है कि 90% डेटा आपने यूज़ कर लिया, जबकि आपने ऐसा किया ही नहीं है, फिर भी ऐसा मैसेज आता है कि 90% यूज़ हो गया या 50% यूज़ हो गया। तो ये किस प्रकार से होता है, क्या इसका रीज़न रहता है और किस तरह से आप इस समस्या से निजात पा सकते हो, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको 3 सेटिंग बताने वाला हूँ। तो क्या है वो 3 सेटिंग, चलिए जानते हैं। इसके लिए चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब के जो ऐप है उसको ओपन करना पड़ेगा। यूट्यूब के ऐप को हमने ओपन किया। देखिए, इस समय मैंने मेरा चैनल ओपन कर लिया, इसकी प्रोफाइल ओपन कर ली। अब यहाँ पे ऊपर देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ही ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। चलिए, ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा डाटा सेविंग। इस डाटा सेविंग को ही हमें क्लिक करना है। हमने डाटा सेविंग को क्लिक किया तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर इसी को हमको ओपन करना है। इसके सामने जस्ट सामने देखिए एक बटन दे रखी है, इस बटन को ही हमें क्लिक करना है। चलिए, हमें इस बटन को क्लिक करते हैं। ये हमने बटन को क्लिक कर दिया, सारी चीज़ें इसमें हमने ऑन कर दी। इस तरह से आप YouTube में जितना भी आपका डेटा खर्च होता है वो अब डाटा सेविंग मोड पे चला जाएगा। अब उतना डाटा नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी सेटिंग के बारे में। तो चलिए, इसके लिए चलते हैं हम हमारे गूगल प्ले स्टोर पर। ये हमने गूगल प्ले स्टोर ओपन किया। इसके बाद चलते हैं हम हमारे जो प्रोफाइल पिक्चर है, इस प्रोफाइल पिक्चर को हमने क्लिक करते हैं। चलिए, हम प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक किया तो इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ये सेटिंग है, इस सेटिंग को ही हम ओपन कर देते हैं। ये मैंने सेटिंग को ओपन किया। सेटिंग को जैसे ओपन करेंगे इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है यानी कि ये नेटवर्क वाला, इसी को हमको ओपन करना है। चलिए, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के 4-5 ऑप्शन आएंगे। इस ऑप्शन में से आपको ये वाला जो ऑप्शन है यानी कि ऑटो अपडेट एप्स, इसको आपको ओपन करना है। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए लिखा डोंट ऑटो अपडेट एप्स, इसी को मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे वाईफाई ओनली लिखा है, इस पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब नीचे में क्या करूँगा, यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट पे सेलेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उसको बार बार अपडेट वो मांगते हैं। और ये हम अगर ऐसा कर देते हैं कि ऑटो अपडेट हो जाए तो अपने आप अपडेट होते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा फालतू का डेटा जो है वो खर्च होता रहता है। हमको जिसकी ज़रूरत नहीं वो भी फालतू में अपडेट होते रहते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर बंद करना है। जब हम जिसको चाहेंगे वही अपडेट होगा, बाकी के अपडेट नहीं होंगे। इस कारण से इस सेटिंग को आपको ऑन रखना है, ठीक है। अब आपको चलना है, उसी के बाद दूसरी सेटिंग है। देखिए, उसी के बाद आपको अगली सेटिंग मिलेगी ऑटो प्ले वीडियो। इसको भी आपको बंद करके रखना है, क्योंकि आजकल क्या होता है कोई भी वीडियो प्ले हो जाता है, ऑटो प्ले वीडियो होता है वो। तो इसको हम जाएंगे अंदर और यहाँ पे देखिए मैंने ऑटो प्ले वाईफाई लिख रखा है, तो मैं नीचे जाऊँगा और ये डोंट ऑटो प्ले, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। तो अब और यहाँ पे ओके दबा दूँगा। इस तरह से ये दूसरी सेटिंग थी। तो चलिए हम चलते हैं हमारी तीसरी सेटिंग पर। तीसरी सेटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के सेटिंग के ऊपर। तो मोबाइल के सेटिंग के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ से हमने सेटिंग को ओपन किया। देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं ऐप्स के ऊपर। ऐप्स को हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सारे ऐप्स आ चुके हैं। जितने भी आपने ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं सभी ऐप्स में ये वाली सेटिंग करना जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ जिसका होता है उस पर तो आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो देखिए, अब मैं कोई ढूंढ लेता हूँ मेरा कोई ऐप जो ज़्यादा यूज़ होता है मेरा। चलिए, यूट्यूब आ गया, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए लिखा नीचे मोबाइल डेटा। इस मोबाइल डेटा को ही मैंने क्लिक किया। देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे लिखा है अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेस। ये जो सेटिंग है इसको आपको ऑफ़ करना है। ये मैंने ऑफ़ कर दी, यानी कि अब बैकग्राउंड में कोई भी जो वीडियो है या कोई भी ऐप है या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो नहीं चलेगी। कई बार ऐसा होता है, हम जैसे मान लीजिए यूट्यूब देख रहे हैं और कोई ने हमको आवाज़ दे दी या हमको कहीं जाना है, हमने उसको बिना स्टेप बाय स्टेप बाहर निकले डायरेक्ट बाहर निकल के हम चले जाते हैं, तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो खर्च होता रहता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि बैकग्राउंड में जो चीज़ चल रही है उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो अब आप जब तक देखेंगे तब तक ही रहेगी, इसके बाद क्या होगा, बैकग्राउंड में नहीं चलेगी, ठीक है। इस तरह से आप अपना डेटा जो है यानी कि इंटरनेट डेटा है वो आप बचा सकते हो। तो ये 3 सेटिंग मैंने आपको आज बताई है। तीनों सेटिंग बहुत अच्छी है और तीनों सेटिंग से आपका बहुत सारा जो इंटरनेट का डेटा है यानी कि जो आप डेटा खरीदते हो 2 GB 1 GB जितना भी, वो काफ़ी सिक्योर इससे हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।